हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू राणा क्लासेस। सो आज से हम चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे क्लास 12th में। हम इससे पहले चैप्टर 1 कंप्लीट कर चुके हैं। जिस किसी ने भी वीडियो नहीं देखी है वो चैप्टर 1 की प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकता है। तो आज क्लास 12th की मैथ्स में हम नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं और वो चैप्टर है हमारा इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ठीक है, इस चैप्टर को शुरू करने से पहले आपको बेसिक कॉन्सेप्ट चैप्टर नंबर 1 से ज़रूर पता होने चाहिए कि फंक्शंस क्या होते हैं, 1 ऑन टू क्या होता है, इन्वर्टिबल क्या होता है, क्योंकि जब आपको ये सब पता होगा तभी आप चैप्टर नंबर 2 अच्छे से कर पाएंगे। तो इसके लिए आप चैप्टर नंबर 1 ज़रूर देखें। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की। तो आपने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज तो पढ़े ही होंगे, क्लास 10th 11th में आपने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज पढ़े थे। अब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज क्या क्या होते हैं? साइन एक्स, कॉस एक्स, टेन एक्स और भी हमारे होते हैं 2-3। तो ये सारे क्या हैं? हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज होते हैं। तो अब इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज को क्या हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस बोल सकते हैं? तो फंक्शंस बोलने से पहले हमें पता होना चाहिए कि फंक्शंस क्या होते हैं। ठीक है, तो फंक्शंस वो सारे होते हैं जिनमें हमारे पास क्या होता है, एक्स की वैल्यू के लिए, दैट मीन्स डोमेन की वैल्यू के लिए हमारे पास क्या है, रेंज एक ही हो। ठीक है, यूनिक हमें क्या मिलना चाहिए, एलिमेंट मिलना चाहिए। जैसे हमें पता है साइन 45 अगर हम लेंगे तो साइन 45 1/√2 होता है, इसके अलावा और कुछ तो नहीं होगा ना। अगर साइन 45 1/√2 और मान लो कुछ और भी होता, 2 होता या 3 होता, कुछ भी होता, तो एक ही एलिमेंट के लिए, एक ही डोमेन की वैल्यू के लिए हमें एक से ज्यादा वैल्यू मिल गई, हमें यूनिक वैल्यू नहीं मिलेंगी, तब वो फंक्शन नहीं होता है। तो फंक्शन क्या देता है हमें, डोमेन की वैल्यू के लिए एक यूनिक वैल्यू देता है। ठीक है, डोमेन की हर एक वैल्यू के लिए हमें एक यूनिक वैल्यू प्रोवाइड करता है, एक से ज्यादा वैल्यू प्रोवाइड नहीं करता है। तो हमें पता है जितने भी हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज होते हैं उसमें एक पर्टिकुलर एंगल के लिए एक पर्टिकुलर वैल्यू मिलती है, एक ही पर्टिकुलर वैल्यू मिलती है, एक से ज्यादा नहीं मिलती है। दैट मीन्स ये सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज क्या होते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं। तो इतना कंफर्म हो गया कि जितने भी हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज हैं हम उनको क्या बोल सकते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। दैट मीन्स साइन एक्स, कॉस एक्स, टेन एक्स, उसके बाद हमारा कॉट एक्स, फिर सेक एक्स और लास्ट में कॉसेक एक्स। ये सारे हमारे क्या हो गए हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हो गए हैं। अब आती है बात इनवर्स की। तो इनवर्स क्या हुआ, चैप्टर नंबर 1 में हमने पढ़ा था कि इनवर्स कोई भी फंक्शन इन्वर्टिबल तब होता है जब उसका इनवर्स निकलता हो। और इनवर्स कब निकलता है, जब जो वो फंक्शन होगा वो 1 एंड ऑन टू होना चाहिए। 1 ऑन टू का मतलब क्या होना चाहिए, वो फंक्शन बाइजेक्टिव होना चाहिए। कोई भी फंक्शन अगर बाइजेक्टिव होगा तो उसका हम इनवर्स निकाल सकते हैं। तो दैट मीन्स हमारे जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हो गए, ये सारे 6 फंक्शंस, अगर ये 1 ऑन टू होते हैं तब इनका क्या निकाल सकते हैं, हम इनवर्स निकाल सकते हैं। तो अब हम देखते हैं क्या ये 1 ऑन टू है, क्योंकि अगर ये 1 ऑन टू होंगे तभी हम इन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का इनवर्स निकाल पाएंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं साइन एक्स से। तो अगर मैं बात करूं साइन एक्स की, तो हमें पता है साइन एक्स की वैल्यू के लिए अगर हमने साइन एक्स को y मान लिया तो साइन एक्स हमारा एक फंक्शन हो गया। तो साइन 0 क्या होता है, 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2, साइन 90 1। तो हम क्या करते हैं, एक तरीके से पहले इसका ग्राफ बना लेते हैं, क्योंकि ग्राफ के अकॉर्डिंग हम चेक करेंगे कि ये 1 ऑन टू है या नहीं है। तो 1 की डेफिनेशन क्या थी कि हर एक डिस्टिंक्ट एलिमेंट के लिए, डिस्टिंक्ट एक्स के लिए हमें क्या मिलना चाहिए, डिस्टिंक्ट कोडोमेन में वैल्यू मिलनी चाहिए। ठीक है, तो ये 1 था और फिर ऑन टू, ये दोनों चेक करने हैं हमें। तो अब हम ग्राफ बनाएंगे सबसे पहले साइन एक्स का। हमें पता है साइन 0 क्या है, 0 है, तो एक्स की वैल्यू 0 रखेंगे तो वाई भी क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। दैट मीन्स ये हो गया 1.00। अब उसके बाद हम यहाँ पे ले लेते हैं एक पॉइंट, साइन 90 क्या आ रहा है हमारा, 1 आ रहा है। ठीक है, तो हम यहाँ पे ले लेते हैं ये 90 डिग्री एंगल है हमारा, क्योंकि एक्स की वैल्यू हम 90 रखेंगे। फिर यहाँ पे हम ले लेते हैं 180। तो साइन 90 हमारा 1 आ रहा है, तो यहाँ पे ये 1 हो गया, इधर ये 2 हो गया। तो साइन 90 यहाँ से गया, यहाँ से 1 गया, तो ये आ गया एक पॉइंट। उसके बाद साइन 180, साइन 180 मीन साइन पाई, साइन पाई हमारे पास क्या होता है, 0 होता है। तो साइन पाई 0 आएगा, मतलब क्या है हमारे पास कि 180 पे
वैल्यू क्या होगी y की 0। जब हम x की वैल्यू रखेंगे 180 तो y की वैल्यू 0। तो ये रही x की वैल्यू 180 और y की वैल्यू 0, तो ये वाला पॉइंट आ गया। तो इस तरीके से बन रहा है ये ग्राफ, दिख रहा है ना आपको, 0 0, 90 पे 1, 180 पे 0। अब उसके बाद ये आगे इस तरीके से जाएगा, जब हम और इसको आगे बनाते जाएंगे ग्राफ को तो ये इस तरीके से होता जाएगा। तो अब ये बन गया हमारा साइन एक्स का ग्राफ, क्योंकि हमारे पास साइन नीचे आएगा जब 3π/2, तो उस टाइम पे क्या होती है वैल्यू -1 होती है, तो ये नेगेटिव में चले जाएगा ग्राफ। और फिर साइन 2π, ये पाई था, ये 2π, 2π फिर क्या होता है 0 होता है, तो यहाँ पे ये 360 डिग्री पे फिर 0 हो जाएगा। फिर इसी तरीके से ये ग्राफ चलता जाएगा, ठीक है। तो ये आ गया हमारा साइन एक्स का ग्राफ। अब इस ग्राफ को देखना है क्या ये 1 1 ऑन 2 है ये फंक्शन। ये ग्राफ मैं आपको इसलिए भी बता रही हूँ कि आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको इस ग्राफ की जरूरत जरूर पड़ेगी। आपको हर एक ग्राफ बनाना आना चाहिए, साइन एक्स, कॉस एक्स, टेन एक्स का। तो ग्राफ बनाने में कुछ नहीं होता है, हमने 9th क्लास में ही सीखा था। आप एक्स और वाई की वैल्यू ले लीजिए 3 4 और ग्राफ को प्लॉट कर दीजिए, ठीक है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में। तो ये ग्राफ बन गया हमारा। अब ग्राफ से हम कैसे पता लगाएं कि ये 1 1 ऑन 2 है या नहीं। तो हमें दिख रहा है कि ये पॉइंट ले लीजिए यहाँ पे और इसी के बगल में ये पॉइंट ले लीजिए, ये 2 पॉइंट हो गए। ये पॉइंट क्या है, एक्स है। एक यहाँ पे आ गया कोई x1 पॉइंट और यहाँ पे आ गया कोई x2 पॉइंट। दोनों के लिए, इस पॉइंट के लिए भी y ये रहा और इस पॉइंट के लिए भी y ये रहा। तो हमें क्या दिख रहा है, अगर हम जब ने इस तरीके से ये लिया हमने, तो ये x1 x यहाँ पे आएगा। किसी भी पॉइंट के लिए अगर हमें x निकालना है तो हम क्या करेंगे, हॉरिजॉन्टल एक्सिस खींचते हैं और वर्टिकल एक्सिस खींचते हैं। 2 एक्सिस हम खींचते हैं यहाँ पे, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल एक्सिस खींचते हैं। तो जहां पे वो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को कट कर रहा होगा, वर्टिकल जहां पे एक्स एक्सिस को कट करेगी तो वो हमारा क्या हो जाएगा, एक्स आ जाएगा। और जहां पे हॉरिजॉन्टल हमारी वाई एक्सिस को कट करेगी तो वो हमारा क्या आ जाएगा, वाई आ जाएगा। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं ये 2 पॉइंट हमारे पास हैं, तो एक हमने x1 मान लिया और एक x2 मान लिया। तो इस पॉइंट के लिए भी यही y मिलेगा और इस पॉइंट के लिए भी यही y मिलेगा। मतलब x1 x2 2 अलग अलग पॉइंट के लिए सेम इमेज मिल गई। दैट मीन्स ये फंक्शन 1 1 नहीं है। ये आपको दिख गया ना, क्योंकि 2 अलग अलग पॉइंट के लिए अगर सेम इमेज मिल गई तो वो 1 1 नहीं हुआ, क्योंकि 1 1 क्या कहता है, डिस्टिंक्ट पॉइंट के लिए डिस्टिंक्ट इमेजेस होनी चाहिए। तो हमारे क्या आ गया, साइन एक्स जो फंक्शन है वो 1 1 नहीं है। अगर 1 1 नहीं है तो ऑन टू से हमें फर्क नहीं पड़ता, 1 1 नहीं है तो वो बाइजेक्टिव भी नहीं होगा, ठीक है। तो वो क्या नहीं होगा, बाइजेक्टिव नहीं होगा, क्योंकि बाइजेक्टिव होने के लिए 1 1 एंड ऑन टू दोनों की जरूरत होती है। तो अब ये बाइजेक्टिव नहीं हुआ, इसका मतलब हम इसका इन्वर्स नहीं फाइंड आउट कर सकते। तो हमें एक चीज पता है कि साइन एक्स फंक्शन में हम एक्स की वैल्यू, अगर हम डोमेन की बात करें तो डोमेन हम रियल नंबर में से कुछ भी रख सकते हैं, मतलब एंगल कुछ भी रख सकते हैं, 10 15 16 कुछ भी रख सकते हैं एंगल। बट हमारे पास कुछ पर्टिकुलर वैल्यूज, पर्टिकुलर एंगल्स में हमें वैल्यूज पता होती हैं जो हमने 10th में पढ़ा था। बट हम क्या कर सकते हैं, 2 3 5 कुछ भी एंगल रख सकते हैं, रियल नंबर में से कुछ भी रख सकते हैं। बट कोडोमेन जिसे हम रेंज कह लें यहाँ पे, तो रेंज हमें हमेशा -1 से +1 मिलती है। साइन एक्स फंक्शन में हमेशा जो ये वैल्यूज आएंगी ये -1 से +1 के बीच में ही आएंगी। एक्स आप कोई भी एंगल रखें, वाई की वैल्यू -1 से +1 ही आती है। तो साइन एक्स फंक्शन जब हमने पढ़ा था क्लास 11th में, हमने ये पढ़ा था, तो इसका डोमेन तो होता है R, रियल नंबर में से कोई भी वैल्यू रख सकते हैं, बट रेंज हमारी -1 से 1 होती है। अब इसका हमें इन्वर्स निकालना है, बट ये फंक्शन तो हमारा बाइजेक्टिव है ही नहीं। दैट मीन्स हम इसका इन्वर्स नहीं फाइंड आउट कर सकते। तो इसका इन्वर्स फाइंड आउट करने के लिए अब हम क्या करते हैं, इसके डोमेन को रेस्ट्रिक्ट करते हैं। क्या करते हैं, डोमेन को रेस्ट्रिक्ट करते हैं। अब यहाँ पे हमें कुछ रेस्ट्रिक्शन लगानी पड़ेंगी, क्योंकि अगर हमें किसी चीज को बाइजेक्टिव बनाना है तो कुछ रेस्ट्रिक्शन लगानी पड़ेंगी। क्यों लगानी पड़ेंगी, क्योंकि रेस्ट्रिक्शन के बिना तो हमने देख लिया ये फंक्शन हमारे पास 1 1 नहीं है, और अगर 1 1 नहीं होगा तो हम इन्वर्स फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे। तो कुछ रेस्ट्रिक्शन लगा के हम साइन एक्स फंक्शन को क्या बना देंगे, 1 1 ऑन 2 बना देंगे, बाइजेक्टिव बना देंगे। और जब वो बाइजेक्टिव बन जाएगा तो हम क्या निकाल पाएंगे, उसका इन्वर्स निकाल पाएंगे। तो अब देखिए कि हम किस तरीके से साइन एक्स को इन्वर्स फंक्शन बनाएंगे, ठीक है। तो हमें पता है इन्वर्स क्या होता है। अगर कोई भी फंक्शन हमारा x to y है, दैट मीन्स y इज इक्वल्स टू एफ एक्स, ये हमारा फंक्शन है। तो हमें पता था कि फंक्शन हमारा x में दिया होता है, तो y इज इक्वल्स टू एफ एक्स हमारा फंक्शन हुआ।
तो हम क्या करते थे इनवर्स निकालने के लिए, जब हमें y इज इक्वल्स टू एफ एक्स दिया होता था तो हम यहाँ पर से x की वैल्यू निकालते थे। x की जो भी वैल्यू आती थी वही हमारा क्या होता था, इनवर्स होता था। और x की वैल्यू किसके टर्म्स में आएगी, y की टर्म्स में। जब y x की टर्म्स में होगा, हमें क्वेश्चन में गिवन होगा, तो हम क्या करते थे, वहां से x की वैल्यू निकालते थे और वो किसके टर्म्स में आएगी, y की टर्म्स में। और वही जो हमारी x की वैल्यू निकल के आती थी वही हमारा क्या होता था, इनवर्स होता था। तो जो इनवर्स फंक्शन होगा वो जस्ट इसका उल्टा होगा, ये x टू y है तो वो क्या होगा, y टू x। और वो इनवर्स फंक्शन क्या होगा, जो x की वैल्यू आएगी, मतलब कौन, f इनवर्स y। तो g इज इनवर्स ऑफ f। तो ऐसे ही अगर हमें साइन x का निकालना है इनवर्स, तो अभी हम देख रहे हैं साइन x का डोमेन हमारा r है और रेंज हमारी क्या है, -1 से 1। तो दैट मीन्स अब इसका उल्टा हो जाएगा। अगर हमें साइन इनवर्स x निकालना है तो साइन इनवर्स x में क्या हो जाएगा, जस्ट उल्टा। डोमेन हमारा बन जाएगा -1 से 1। बट अब रेंज देखनी है हमें, क्योंकि हमें कोई रेस्ट्रिक्शन देनी है जिससे हमारा जो फंक्शन है वो क्या हो जाए, 1 1 ऑन 2 हो जाए, बाइजेक्टिव हो जाए और हम इसका इनवर्स निकाल पाए। ठीक है, तो हम डोमेन को r नहीं लिख सकते, नहीं तो क्या हो जाएगा हमारा 1 1 ऑन 2 तो बन ही नहीं रहा था और हम क्या नहीं कर पाएंगे, इनवर्स फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे। तो देखिए इन पॉइंट्स पे दिक्कत आ रही थी, जैसे ये पॉइंट्स हो गए, ये वाले पॉइंट्स हो गए, क्योंकि इन पे जो आंसर आएगा वो एक ही आएगा। डिस्टिंक्ट पॉइंट्स हैं बट आंसर एक ही मिलेगा हमें। तो इन पॉइंट्स पे दिक्कत आ रही थी। दैट मीन्स इस पोर्शन के बाद, क्योंकि जो भी यहाँ पॉइंट्स आएंगे वो यहाँ पे रिपीट होंगे, ठीक है, ये वाला पॉइंट यहाँ पे रिपीट हो जाएगा। तो इस पोर्शन के बाद दिक्कत आ रही है। तो एक तो इतना ही पोर्शन लेंगे हम, तो अगर ये ऊपर की तरफ बना है तो इधर की तरफ कहाँ बनेगा, नीचे की तरफ बनेगा। ठीक है, इस साइड भी बनेगा, हमारा जो पूरा ग्राफ होगा वो पूरा बनता जाएगा। तो यहाँ पे भी आधा लेंगे, क्योंकि अगर मैं ये वाला पॉइंट देखूं और ये वाला पॉइंट देखूं, इन दोनों डिस्टिंक्ट पॉइंट पे हमारा एक ही आंसर आएगा, तो इसलिए आधा ही लेंगे, क्योंकि ये वाला पोर्शन फिर रिपीट होगा। तो यहां से यहां तक अगर मैं देखूं तो ये एक ऐसा पोर्शन है हमारा, ये वाला पोर्शन। इस पोर्शन में हमारा क्या नहीं होगा, x की डिस्टिंक्ट वैल्यू के लिए डिस्टिंक्ट वैल्यू मिलेगी y की। मतलब ये पोर्शन हमारा 1 1 भी होगा और ऑन 2 भी होगा। ठीक है, हमारा यहां से यहां तक में क्या होगा, -1 से 1 ही मिलेगी हमें, रेंज हमारी -1 से 1 मिलेगी। और जो यहाँ पे रिपीट नहीं होगी कोई भी वैल्यू, ठीक है, x की डिस्टिंक्ट वैल्यू के लिए डिस्टिंक्ट इमेजेस मिलेंगी। तो हमारा जो ये पोर्शन हमने लिया, हमने यहां से लिया ये वाला और यहां से ये वाला, ये हाफ पोर्शन हमने लिया, ये वाला पोर्शन लिया। तो इस हाफ पोर्शन में ये वाला क्या होता है, π/2 होता है। ठीक है, और ये क्या होता है, -π/2। पीछे हमने देखा था ये हमने 90 लिया है, और अगर ये 90 है तो इधर वाला क्या होगा, ये -90। दैट मीन्स -π/2 से π/2 अगर हम लेंगे तो फंक्शन 1 1 भी होगा और ऑन 2 भी होगा। दैट मीन्स इसको हमने रेस्ट्रिक्ट कर दिया है कि यहां से यहां तक ही लेंगे, क्योंकि अगर हम पूरा ले रहे हैं तो हमारा 1 1 नहीं हो रहा है, और 1 1 नहीं होगा तो क्या हो जाएगा, फंक्शन इन्वर्टिबल नहीं होगा, इनवर्स नहीं निकाल सकते। तो इनवर्स निकालने के लिए हमने एक रेस्ट्रिक्शन दे दी कि हमारा -π/2 से π/2 होना चाहिए। मतलब हमें वैल्यूज जो x की लेनी है वो -π/2 से π/2, ये x सीधा है, x एक्सिस सीधा है, -π/2 से π/2 लेनी है। और x की वैल्यू हमारी क्या होती है, यहाँ पे क्या थी x की वैल्यू, r थी ना। मतलब हमने जो साइन x में डोमेन को रेस्ट्रिक्ट कर दिया, किसके लिए, इनवर्स बनाने के लिए। ठीक है, साइन x का तो r रहेगा डोमेन और रेंज ये रहेगी, बट अगर इनवर्स बनाना है हमें तो हमें इस r की जगह क्या लेना होगा, -π/2 से π/2। तो अब यहाँ पे हमारा आ जाएगा -π/2 से π/2। तो ये रेस्ट्रिक्शन हो गई, जिस रेस्ट्रिक्शन की वजह से फंक्शन का इनवर्स निकल के आया। तो आप ये अच्छे से समझ गए होंगे कि क्यों हमने रेस्ट्रिक्शन की है, क्योंकि साइन x हमारा r से यहाँ था, -1 से 1। अगर हमें इनवर्स निकालना है तो हमें जस्ट इसका उल्टा करना था, इधर r लिखना था, बट r इसलिए नहीं लिखा क्योंकि फंक्शन इन्वर्टिबल नहीं होता, तो इसलिए हमने उसके r को रेस्ट्रिक्ट कर दिया है -π/2 से π/2 पे। रेस्ट्रिक्ट होने की वजह से इनवर्स फाइंड आउट हो गया। तो ये कॉन्सेप्ट, ये बेस बनाया मैंने आपका, ये कॉन्सेप्ट बहुत ही जरूरी है। अगर आप डायरेक्ट क्वेश्चंस करते हैं तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, इन फ्यूचर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स नहीं निकाल पाएंगे। तो कॉन्सेप्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा तो आपके क्वेश्चंस कहीं से भी आए इजीली आप उन्हें सॉल्व कर सकते हैं। तो अब ये एक कॉन्सेप्ट आपका बन गया। अब इसी तरीके से आप इजीली
सारे कॉन्सेप्ट्स को बना सकते हैं कि cos x के लिए क्या हुआ होगा, tan x के लिए क्या हुआ होगा। तो सबसे पहले हम sin x, cos x, tan x, cot x, sec x और cosec x इन सब के डोमेन देख लेते हैं और रेंज देख लेते हैं। उसके बाद इनकी इन्वर्स की बात करेंगे। ठीक है, sin x का हम डिटेल में अभी अच्छे से पढ़ चुके हैं, तो आपको सारे आराम से इजीली समझ में आ जाएंगे। तो sin x के लिए हमने क्या करा, ये हमारा डोमेन था और ये क्या है, हमारी रेंज है। तो हमें पता है r होता है और इधर रेंज क्या होती है हमारी -1 से 1। ऐसे ही cos x में भी हमारे पास डोमेन, हम कोई भी x की वैल्यू ले सकते हैं और रेंज क्या होती है -1 से 1। अब tan x आया, हमें पता है tan x होता क्या है, tan x होता है हमारा sin x अपॉन में cos x। तो जब भी हम डिवाइड की बात करते हैं तो कभी भी डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए। तो अगर ये जीरो हो गया तो tan x डिफाइन नहीं होगा। तो cos x कब जीरो होता है, जब x की वैल्यू हमारे पास क्या होगी, π/2 का मल्टीपल होगी, ऑड मल्टीपल होगी। ठीक है, आपने पढ़ा होगा 11th क्लास में कि x की वैल्यू जब भी π/2 का ऑड मल्टीपल होती है तो cos x जीरो हो जाता है। दैट मीन्स हमें x की वैल्यू π/2 का ऑड मल्टीपल नहीं चाहिए। तो रियल नंबर में से हम क्या माइनस कर देंगे, x, ऐसे x जो कि π/2 का ऑड मल्टीपल होंगे। 2n + 1 क्या होता है, ऑड। 2n होता है इवन और +1 करेंगे तो क्या बन जाएगा, ऑड। तो ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 हमने r में से हटा दिए। तो ये हमारे पास क्या हो गई, x की वैल्यूज ऐसी लेनी है हमें, और हमारे पास रेंज क्या आती है इसकी, रियल नंबर, कुछ भी आ सकता है रेंज में। cot x की बात करें अगर हम, तो cot x हमारे पास क्या होता है, cos x अपॉन में sin x, फिर अपॉन में कुछ आया। तो sin x अगर जीरो होगा तो ये डिफाइन नहीं होगा, तो sin x हमारा जीरो नहीं होना चाहिए। sin x जीरो कब होता है, जब x हमारे पास n होता है। n मतलब कोई भी मल्टीपल, तो कोई भी मल्टीपल चाहे ऑड हो चाहे इवन मल्टीपल हो, पाई का हमेशा क्या होता है, sin x को जीरो देता है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, रियल नंबर में से x = n हटाना पड़ेगा। जब x = n रियल नंबर में से माइनस कर देंगे तो cot x हमेशा डिफाइन होगा और रेंज हमें क्या मिलेगी, रियल नंबर। अब उसके बाद आया sec x। अब sec x क्या होता है, sec x हमारा होता है 1/cos x। दैट मीन्स हमें x की π/2 की ऑड मल्टीपल्स हटानी पड़ेंगी। तो r में से मैंने π/2 के ऑड मल्टीपल्स हटा दिए, तो sec x डिफाइंड होगा और उसकी रेंज देखिए आप, जब हम π/2 के ऑड मल्टीपल्स हटा देंगे तो रेंज हमारी उसकी क्या आ रही है, -1 से 1 की वैल्यूज नहीं आएंगी रेंज में। क्या नहीं आएगा, -1 से 1 की वैल्यूज नहीं आएंगी रेंज में। अब cosec x की बात करें अगर हम, तो cosec x होता है 1/sin x। तो दैट मीन्स हमें डिनोमिनेटर जीरो नहीं चाहिए। तो कब होता है x, n पे sin x जीरो होता है। तो रियल नंबर में से हमने x = n हटा दिया, तो अब cos x अच्छे से डिफाइन होगा और इसकी रेंज क्या आती है, रियल नंबर में से -1 से 1 हटा दीजिए। ठीक है, तो आप इजीली इनको याद कर सकते हैं और ज़्यादा रन करने की भी ज़रूरत नहीं है। sin x और cos x सेम होते हैं। tan x जैसे ही आपको माइंड में आएगा कि अपॉन में cos x होता है तो आप अपने आप ही π/2 के और मल्टीपल्स हटा देंगे। जैसे ही आपको माइंड में आएगा कि नीचे sin x होता है तो आप n हटा देंगे। ठीक है, तो ये तो हो गए सिंपल फंक्शंस। अब इनके इन्वर्स फंक्शंस का देखते हैं हम। अब इन्वर्स फंक्शन देखिए, इन्वर्स फंक्शन में हमें पता है कि जो sin x का रेंज था वो यहाँ पे क्या बन जाएगा, डोमेन बन जाएगा। तो जितनी भी रेंज आई थी हमारी sin x, cos x, tan x सब की, वो सब यहाँ पे एज इट इज आ जाएंगी। ठीक है, वो सब रेंज क्या बन जाएंगी, यहाँ पे डोमेन बन जाएंगी। बट हमारा रेस्ट्रिक्शन किस पे होगा, रेंज पे। अब जो इसकी रेंज आएंगी उन पे रेस्ट्रिक्शन होगा हमारा, क्योंकि हमने पीछे देखा था कि इन्वर्स फंक्शन तभी एग्जिस्ट करेगा जब हमारे पास 1/(1/(2) होगा। और 1/(1/(2) बनाने के लिए हमने क्या कर दिया था, उसका जो वहां पे डोमेन हमारा रियल नंबर था उसे रेस्ट्रिक्ट कर दिया था -π/2 से π/2 पे। तो ऐसे ही हम सबके जितने भी डोमेन्स थे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के, उनको रेस्ट्रिक्ट कर देंगे जिससे हमारा इन्वर्स फंक्शन एग्जिस्ट कर सके। ठीक है, तो वो हमने बेस बनाया था आपके लिए। तो ये हमारा क्या होता है, साइन इनवर्स का -1 से 1 हमारे पास क्या होगा, डोमेन, और ये उसकी रेंज। -1 से 1 कॉस इनवर्स एक्स का क्या हो जाएगा, डोमेन, और ये उसकी रेंज। इसी तरीके से cosec x होगा हमारा, ये उसका हो गया डोमेन और ये रेंज। इस रेंज में -π/2 से लेकर π/2 की सारी वैल्यूज आएंगी, -0, 0 नहीं आएगा। तो इसी तरीके से sec इनवर्स x का, tan इनवर्स x का और cot इनवर्स x का। तो ये टेबल आपको याद करनी पड़ेगी जिससे आप इजीली
इस चैप्टर को कर सकें। ठीक है, एक्सरसाइज 2.1 हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, तो उसके लिए आपको ये टेबल ज़रूर याद होनी चाहिए और इस टेबल की हेल्प से आप इजीली एक्सरसाइज 2.1 को कर सकते हैं। ये तो इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ हमने बेस एक कंस्ट्रक्ट किया है, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर किया है कि कैसे ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो हैं उनका हमने इन्वर्स निकाला। क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हमारे 1/1/2 नहीं होते हैं तो हम उनका इन्वर्स निकाल नहीं सकते हैं, बट हमने कुछ रेस्ट्रिक्शंस करके क्या कर दिया, उनको इन्वर्टिबल बना दिया और उनका इन्वर्स निकाल दिया। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट था इस पूरी वीडियो का। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही कमेंट सेक्शन में बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलें।